हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एबीबी इंडिया स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टॉक्स में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, सपोर्ट कहाँ पर बनेगा, टारगेट कैसे आने वाले हैं और कहाँ तक का टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक हमारा ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है और स्टॉक का जो लास्ट का लो यहाँ पर बना, फिर यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ पे लो बना और फिर यहाँ पर लो बना और अब स्टॉक फिर से ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। तो आपको एक काम हमेशा करना है कि जब भी स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जाता है तो लास्ट के लो को आप मेजर स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलेगा। ये जो बड़ी गिरावट आई थी ये तो मार्केट में सभी स्टॉक्स के साथ में आई थी इलेक्शन की वजह से। उसके बाद धीरे धीरे रिकवर होते हुए नजर आए और फिर से स्टॉक हमारा ऊपर जा रहा है। तो अब इस स्टॉक्स का जो पहला जो टारगेट था वो हमारा इस कैनल के लो के आसपास का था और ये लेवल अब हमें अचीव होने के बाद अगर आप देखेंगे तो इस कैनल का जो हाई है वो अगर आप देखेंगे तो इस कैनल के लो का है। तो ये टारगेट हमें दूसरे ही दिन अचीव हुआ, फिर स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इन्वर्टेड एमर कैनल बनाई थी और आज स्टॉक ने फिर से एक ग्रीन कैनल बना करके हमें हाई के पास क्लोजिंग होते हुए देते आई है। तो अब इस स्टॉक्स का जो हाई है 8,334 का, ये लेवल जैसे ब्रेकआउट होता है आपका टारगेट इस कैंडल के हाई के आसपास का रखना है जो लगभग हमारा 8,600 के आसपास का रहेगा। तो पहला टारगेट आपका रहेगा 8,600 का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 8,600 का ये जो टारगेट है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, इसी कैंडल के हाई का आपको पहला टारगेट रखना है। छोटा भी टारगेट अगर आप रखेंगे तो इस कैंडल की जो हाई है इसको रख सकते हैं, पर फिलहाल आपको एक बड़े टारगेट की तरफ चलते हुए नजर आएगा ये स्टॉक। फिर दूसरा टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना है जो यहाँ पर 8,765 का है। तो दूसरा टारगेट आपका मिल चुका है इस कैंडल के हाई का। तो ये जो दो टारगेट है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। जब स्टॉक इस हाई लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो आपको कब और कैसे प्रॉफिट लेना है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब हम अगर बात करें स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल की तो आपको इस कैंडल के लो का छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के चलना है और ये लेवल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इसका भी मैं रीजन आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक एक के बाद एक हाई बना रहा था, ग्रीन कैंडल बनाते हुए हाई यहाँ तक बना, फिर हाई बनाना बंद किया और धीरे से गिरावट आई तो स्टॉक ने यहाँ तक गिरावट दिखाई थी इस कैंडल के लो तक 8,109 रुपए तक और फिर से स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आया था। तो लास्ट का लो यही था। आपको इसी कैंडल के लो का स्टॉक का सपोर्ट या स्टॉप लॉस रखना होगा जो कि हमारे यहाँ पर आज की ओपनिंग प्राइस भी दिखाई दे रही है 8,120 के आसपास की। तो यहाँ पर ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल का हाई और सॉरी इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होना बहुत ही जरूरी है। अगर स्टॉक हमारे इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर स्टॉक में गिरावट आ सकती है और स्टॉक और नीचे जा सकता है। तो यहाँ से अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो डेफिनेटली स्टॉक को इस लेवल तक पहुंचने के लिए इसका सपोर्ट लेना बहुत ही जरूरी है। कभी भी कोई भी कार्य बिना सपोर्ट के नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही स्टॉक अगर हमारे इस हाई लेवल तक पहुंचता है और जब स्टॉक इस लेवल के पास आता है तो डेफिनेटली स्टॉक में फिर से प्रॉफिट बुकिंग होगी, स्टॉक में फिर से हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है। यहाँ पर आते आते स्टॉक्स में यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और फिर सपोर्ट मिलेगा और फिर स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आएगा। तो चलिए वीडियो वहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।